भाई पहले टीम इंडिया ने पर्थ में रूट तोड़ा ऑस्ट्रेलिया का, और उसके बाद भाई कैनबरा के अंदर प्राइम मिनिस्टर 11 को भी बड़ी बुरी तरीके से मार दिया। 19 बॉल पड़े थे, अभी 6 विकेट इंडिया के हाथ में थे, लेकिन भाई इंडिया मैच विन कर गया है। इंडिया के यंग बच्चे आज नजर आए हैं भाई, जसवाल के 45 रन, शमन गिल के 50 रन, और स्पेशली बॉलिंग में भाई हर्षित राणा की 4 विकेट्स और भाई नीतीश कुमार रेड्डी 32 बॉल पे 42 रन। इंडिया ने आज प्योरली भाई ओडीआई क्रिकेट के लिए, टेस्ट क्रिकेट के अंदर में आज इंडिया ने पहले तो रूट तोड़ा पर्थ के अंदर, और आज पिंक बॉल के अंदर भी ऑस्ट्रेलिया तक नहीं आ रहा था। बेशक उनके बच्चे थे, उनके छोटे लड़के थे, लेकिन इंडिया के भी ना विराट खेला, ना बुमराह खेला, ना यशवंत खेला, रोहित शर्मा ने भी परफॉर्म नहीं किया। बच्चों ने बच्चों को हराया है। देखिए, आप कह रहे हैं कि बच्चे थे, बच्चे नहीं, वो कारतूस हैं। जब फटे हैं तो इंडिया वाले डेफिनेटली सी बात है, और जब वो चले हैं तो ऑस्ट्रेलिया से बर्दाश्त नहीं हो पाया कि ये चल क्या रहा है। ऊपर से रोहित शर्मा ने जो बोला कि हमें 3 ओवर्स और चाहिए खेलने के लिए, क्यों जुल्म मारो इन्हें, मारो, क्यों जुल्म कर रहे हो, ना करो यार, बस कर दो। पहला सदमा उन्हें भूल नहीं पाया। आज PM 11 में भी शिकस्त हो गई, आगे टेस्ट सेकंड टेस्ट देखने को मिलने वाला है। तो आई थिंक सो कि इंडिया ना, मुझे लग रहा है चुन चुन के नस्ली बदले निकाल रहा है कि भाई ऑस्ट्रेलिया कभी कह ना पाए, कभी स्टेटमेंट्स ना दे पाए, ये ना कह पाए कि हम माइटी ऑस्ट्रेलिया है, हम ODI विनर्स हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। पैट कमिंस को मुंह पे जिप लगाने वाले हैं, बंद करने वाले हैं। तो आई थिंक सो कि आज के मैच के भी डेफिनेटली इंडिया को बहुत ज्यादा कांग्रेट्स कि जिसने उन्होंने मैच जीता है। सबसे पहले जायसवाल की बात करते हैं भाई, उस बंदे ने 45 किया, आउटस्टैंडिंग। फिर गिल आए हैं, गिल ने अपना 50 कंप्लीट किया, फिर ड्रामा किया कि हम इंजर्ड हो गए हैं, एंड इंजर्ड होकर बाहर चले गए हैं। ठीक है, ये आप ना किसी और को जाके दिखाया करें ये चीजें, जो बेचारे क्रिकेट को फॉलो कर रहे होते हैं ना, वो देख रहे होते हैं कि ये क्या चीजें, क्या सीन्स चल रहे हैं। ओके, उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी आए हैं, उन्होंने 41 किया है। मतलब आज आपको 40s एंड 50s बहुत ज्यादा नजर आए हैं इस टेस्ट मैच के अंदर। और कमाल है, रोहित शर्मा ने कहा कि यार क्या मैं विनिंग मोमेंटम इंडिया का मेन चीज जो फोकस है वो विनिंग मोमेंटम पे है। पहले पर्थ में जीते, आज कैनबरा में जीते, अब एडलीड में भाई हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ जाएंगे। और ऑस्ट्रेलिया का जो पहले बेचारे लो स्ट्रीक पे थे, अब उनको मजीद लो कर दिया है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऑस्ट्रेलिया का जो मोराल है वो बहुत ज्यादा डाउन हुआ हुआ है। ऑस्ट्रेलिया का जो मोराल है वो बहुत कम है। आप एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे होते कि ये वही ऑस्ट्रेलिया है, ये वही ऑस्ट्रेलिया है भाई। आई थिंक सो कि इंडिया कहते हैं कि अगर मैं अपने होम ग्राउंड में हारा हूं ना, तो मैं किसी के होम ग्राउंड में उसको भी जीतने नहीं दूंगा, उसकी भी चटनी बना के वापस आऊंगा। तो आज हमें यही चीजें नजर आई हैं एक बार फिर से। तो बॉलिंग लाइनअप में आप भाई हर्षित गुरु हैं, आप गुरु हैं, गुरु नजर आ रहे हैं। एक टेस्ट मैच का एक्सपीरियंस है, बिल्कुल एक टेस्ट मैच का एक्सपीरियंस है, और वो एक्सपीरियंस इतना ज्यादा अच्छा दिखा है कि आपने आज सीधी 4 विकेट्स निकाल दिए यार। कुछ तो खुदा का खौफ करते। मतलब आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस थी आज, मजा आया देखे। मतलब बुमराह ने कहा आज मेरी जरूरत ही नहीं है, बुमराह, विराट, बड़े प्लेयर्स आज पीछे, सिवाय रोहित ने पता नहीं क्या सोच के आगे आया और कहा कि चलो मैं 3 भी कर देता हूँ, कंट्रीब्यूशन कर देता हूँ कि भाई मैं कंट्रीब्यूट करने के लिए आ गया हूँ। तो आई थिंक सो कि आज के मैचेस बहुत मजेदार थे, देखने में मजा आया। एंड आई थिंक सो कि इट्स द स्टार्ट ऑफ द पिंक बॉल। एंड जिस तरह से कह लें कि ऑस्ट्रेलिया अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, मुझे लग रहा है कि वो हेजलवुड को निकाल खुद को प्रिपेयर कर रहा है कि इंडिया को प्रिपेयर कर रहा है। इंडिया, मुझे लग रहा है कि इंडिया को प्रिपेयर कर रहा है कि आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी खेलो और आप हमें भी धो के यहाँ से चले जाओ। और आज लेकिन एक अफसोस हुआ कि हेजलवुड को आप काइंडली नहीं करना चाहिए था रूल आउट, बिकॉज ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर ऑफ बड़ा कंट्रोवर्सी चली है कि वो इंजर्ड नहीं है, उसको साइडलाइन किया। मतलब पिछले टेस्ट में बिल्कुल फिट एंड फाइन है, आप फिर कह दिया कि भाई आपको इंजरी हो गई तो आप बैठ जाके, ऐसे नहीं है। उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी थी, मतलब कि 4 विकेट्स, वो अकेला बंदा था, 1 मैन आर्मी जो इंडिया के खिलाफ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। एंड आई थिंक सो कि उसको बर्दाश्त नहीं हुआ किसी से, मतलब मुझे लगता है कि मिचेल स्टार्क से बर्दाश्त नहीं हुआ। चलो मैम, लास्ट क्वेश्चन आपसे। पर्थ का तो इन्होंने गमन तोड़ दिया, पिंक बॉल टेस्ट आज तक ऑस्ट्रेलिया नहीं आ रहा, चाहे इंग्लैंड से खेले हैं, पाकिस्तान से खेले हैं, इंडिया से भी खेले हैं, तब भी जीते हैं। लास्ट टाइम इंडिया एडिलेड में 36 रन पे ऑल आउट हुआ था। क्या इट्स टाइम है रिवेंज लेने का? क्या इस दफा इंडिया रिवेंज लेगा? इंडिया ने पर्थ में गुरूर तोड़ दिया ऑस्ट्रेलिया का पकड़ के कि भैया आप कहते हो आप कभी यहाँ पर हारे नहीं हो, तो एडिलेड में जो होने वाला है भैया वो हम नहीं, वो जो होगा आज ऑस्ट्रेलिया का पिक्चर आपको कुछ दिनों बाद देखने को मिलने वाली है, और जो पिक्चर देखने को मिलेगी वो देखी नहीं जाएगी। ऑब्वियसली बात, आप देखिए जैसे जायसवाल का बल्ला चल रहा है, आप कोई भी उसका उठा के दे लें मैच, ठीक है, इंग्लैंड के खिलाफ दे लें, न्यूजीलैंड के खिलाफ दे लें, आप बांग्लादेश के खिलाफ दे लें, आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दे लें, फिर प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ दे लें ऑस्ट्रेलिया, तो उसका बल्ला रुक ही नहीं पा रहा। मुझे लग रहा है पैट को इसको ये स्टेटमेंट देनी चाहिए कि जायसवाल के बल्ले के अंदर फाइबर लगा हुआ है, ठीक है, हल्का सा बॉल टच होता है और ये बाउंड्री होती है, ठीक है, वो स्टेटमेंट देने में पैट मार के खिलाया वैसे ही वही ना स्टेटमेंट देने, पैट कमिंस वैसे ही बड़ा मशहूर है, तो ये भी एक स्टेटमेंट दे ले, कोई मसला नहीं है। अब शुभमन गिल को देखे जैसे वापसी की है, उसके बाद देखे जैसे उसने परफॉर्म किया, 62 पे 50 किया, ठीक है। नीतीश कुमार रेड्डी को हम कैसे बोल सकते हैं, उसने डेब्यू के अंदर देखे ऑलमोस्ट
पहले मैच के अंदर 80 रन किए सही हैं है। और आज देखे फिर आके 42 कर लिया, मैच में विकेट्स भी लिए वो भी आज भी विकेट ले गया, ठीक है। लाइक उसके बाद रशीद राणा को देखिए, बुमराह नहीं खेला आज, लेकिन रशीद राणा ने बुमराह का पूरा रोल प्ले किया भाई है। उसने सीख लिया पहले मैच में। ऑब्वियसली बात है, आप देखिए किसके कैप्टनसी में खेले हैं, किसके सरबराही में खेले ठीक हैं, है। आप वैसे हो जाते हैं, चीज सीखते हैं, गेट करते हैं। बुमराह को रेस्ट दिया गया सिर्फ यही चेक करने के लिए हर्षित राणा नेक्स्ट प्लेयर मैच में खेलने वाला प्लेयर है कि नहीं है, और उसने प्रूव किया कि नेक्स्ट मैच में मुझे सर बुमराह को इकट्ठा खड़ा करते बॉलिंग में, हम दोनों ही पूरी ऑस्ट्रेलिया तबाह करके रख देंगे। अब नो डाउट ये कर भी सकते हैं, जैसे देखिए बुमराह ने पिछले मैच में 8 विकेट निकाली, ठीक है, 5 और 4 विकेट, और आज हर्षित राणा ने भी 4 विकेट निकाली हैं। पिछले मैच में भी ऑलमोस्ट 5 विकेट टोटल मैच में निकाली हैं बिल्कुल ऐसा उसने, है। ठीक है। उसके बाद देखिए ये दो वाहिद बॉलर ऐसे बन गए, अब ऐसा कॉम्बो बन गया है इंडिया के पास, जो कि वसीम अकरम और वकार यूनिस का होता था, ठीक है, जो वसीम अकरम और इमरान खान का होता था। तो मेरे ख्याल में ये इंडिया के पास अब ये बॉलिंग कॉम्बो बन चुका हुआ है कि जो कहीं पे भी खड़े होकर किसी भी साइड को एक स्पेल में तबाह कर सकते हैं दोनों बॉलर, ठीक है। उसके बाद साथ साथ देखें कि अभी रोहित नहीं खेला, विराट नहीं खेला, ऋषभ पंत नहीं खेला, उसके बाद आप देखें अश्विन को नहीं खिलाया गया, बिल्कुल ऐसा है। ठीक है। तो ये नहीं कह सकते कि हमें बड़ी साइड ने बड़ी रहा साइड ने है, ठीक है। हराया तो जायसवाल ने रहा, हराया तो शुभमन गिल ने रहा। शुभमन गिल भाई थंब इंजरी है, उसके बाद कमबैक किया और पहले में 50 जड़ दी है। देखिए ऐसे ही है ना, उसने अपनी जगह बनाई है ना दूसरे मैच के लिए, पक्का हो गया सेकंड मैच में। ध्रुव जुड़ेल और साथ जो एक और उनका पार्टिकल है, ठीक है, वो उम्मीदवार खड़े हैं ना, पहला मैच भी खेला है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में गिल के होते नहीं। गिल जो मैं आपको बताता हूँ, शुभमन गिल जो है वो ध्रुव जुड़ेल और पार्टिकल से बहुत बड़ा बैट्समैन है, क्योंकि वो सिचुएशन के साथ खेलना जानता है, वो कैप्टनसी भी कर चुका हुआ है, वो विराट की कैप्टनसी में भी खेल चुका है, वो रोहित की कैप्टनसी में भी खेल चुका हुआ है। तो मेरे ख्याल में उसको सिचुएशन हैंडल करनी आती है। पार्टिकल और जो ध्रुव जुड़ेल है वो भी नए प्लेयर हैं, वो उनको भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। अब इनफैक्ट शुभमन गिल की जगह आप किसी को दें तो मेरे ख्याल में शुभमन गिल के साथ जाती है, ठीक है। ठीक है। तो शुभमन गिल ऑब्वियसली बात है सेकंड टेस्ट खेलेगा, ठीक है। और मुझे जहां तक लग रहा है जायसवाल से ओपनिंग करेगा, और ओपनिंग की चीज सर ओपनिंग में देखिए राहुल ओपनर, जसवाल ओपनर, खुद हिटमैन ओपनर और शमन भी ओपनर। अब देखिए अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या आएंगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है रोहित शर्मा और विराट उसका जायसवाल का ओपनिंग पार्टनरशिप लगी हुई है, हम उनको भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। रोहित जायसवाल और के राहुल की भी लास्ट मैच में लगी है, ठीक है, फिर जायसवाल और शुभमन गिल की भी लगी है, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि दो पिचों पे एक ऑस्ट्रेलिया PM11 खेली है, एक ऑस्ट्रेलिया खेली है। तो मेरे ख्याल में अब ये जो भी ओपनर भेजे इनके पास ओपनिंग एंड इतना मजबूत है कि खड़े होके 100+ पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। कौन सा ऐसा यंग लड़का है जिसकी आज परफॉर्मेंस देख के खुश हुए हैं कि यार देखें, चाहे प्राइम मिनिस्टर 11 थी, चाहे ऑस्ट्रेलिया थी, चाहे ऑस्ट्रेलिया थी, लेकिन भाई यंग लड़के ने परफॉर्म किया है। देखिए ऑस्ट्रेलिया ए और प्राइम मिनिस्टर 11 दोनों कंबाइन करके मैं बताऊं तो नितेश कुमार रेड्डी को मैं क्रेडिट दूंगा, क्योंकि जायसवाल को क्यों नहीं देना चाहिए। जायसवाल ऑलरेडी परफॉर्मेंस दिखाता आ रहा है, वो परफॉर्म करता आ रहा है, उसको नए बच्चों में काउंट नहीं कर सकते। उसका वो लेवल है जो खड़ा होकर अकेला 200 मार सकता है, और उसे मार के दिखाया है, ठीक है। हम यहाँ पे क्रेडिट देंगे नितेश कुमार रेड्डी को, क्योंकि उसने देखें डेब्यू किया, डेब्यू करने के बाद उसने विकेटें भी निकाली, उसने बैटिंग भी करके दिखाई, फिर प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ उसने बैटिंग भी की, बॉलिंग भी की, ठीक है। यानी कि उसने एज अ ऑलराउंडर अपना की पॉइंट रोल अदा किया, ठीक है। अब हर्षित राणा को भी हम क्रेडिट देंगे, क्योंकि उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत अच्छा स्पेल डाला, फिर ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ बहुत अच्छा स्पेल डाला। तो मेरे ख्याल में हम एक प्लेयर को क्रेडिट दें तो बाकी के साथ जाती है, हमें 15 के 15 को क्रेडिट देना चाहिए। जो आज उन्होंने स्क्वाड में अनाउंस किए थे उन सबको क्रेडिट देना चाहिए टीम में, चाहे विराट कोहली है, चाहे रोहित शर्मा है, चाहे कोई ध्रुव जुड़ेल है, चाहे पार्टिकल है, सबको क्रेडिट देना चाहिए, सब बराबर। सर आज भाई प्राइम मिनिस्टर 11 भी इंडिया के आगे नहीं चल सका। पहले मैच में देखें पर्थ में भाई बड़ी टीम नहीं चली, आज प्राइम मिनिस्टर 11 नहीं चली, अब ऑस्ट्रेलिया करे तो करे क्या, कोई नए लड़के ले आए, क्या करे, क्या हाल है? इंडिया के आगे कोई टीम नहीं चल सकती। ऑस्ट्रेलिया का वो ग्राउंड जहाँ पे यानी कि ऑस्ट्रेलिया आता कोई मैच नहीं आ रहा, पिंक बॉल कभी नहीं हारा था, पिंक बॉल भी नहीं आ रहा, पर्थ के अंदर कोई मैच नहीं आ रहा, इंडिया ने वो क्रेडिट अपने नाम ले लिया है। इंडिया के सामने कोई भी टीम दुनिया भर की टीम है, ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ी टीम मानी जाती है यहाँ पर वक्त की, लेकिन इंडिया के सामने सब जीरो है। ठीक है तो नई नए लड़के आ रहे हैं, शुमन के अंदर 50 मारी है इंजरी के बावजूद, जायसवाल जो चलते ही आ रहा है, 9 चौके मारे उसने आज के मैच में, 9 चौके। सर चौके छक्कों से नीचे बात नहीं की, नीतीश रेड्डी को देखें 32 बॉल पे 42 यानी कि 42 उसने और सुंदर 42 नॉट आउट किया है। अभी रात गोली की बारी दी आई है, अगर लेट से वो आ जाता तो फिर तो ये ऑस्ट्रेलिया को बहाना मिलता जी, बड़े प्लेयर भेजे हैं, किंग को भेज दिया है। हाँ बिल्कुल जी, बहाना मिला भी, बिल्कुल नए लड़के। इसके बावजूद जो इंडिया के जो वर्ल्ड क्लास यानी कि बैटर है वो अभी तक नहीं आए। सर ऑस्ट्रेलिया का जो मोराल है बिल्कुल टूट गया है। देखिए पहले पर्थ में मारना, आज कैमरा में मारना, ऑस्ट्रेलिया तो डन एंड डस्टेड हो गया। सर इंडिया के सामने टूट गया और की टीम का मुझे पता सेकंड टेस्ट में भी टूट गया है सर, वो तो टूट गया है, क्योंकि जो पहले मैच के अंदर, जो पहले टेस्ट के अंदर हुआ है, वो इंडिया उससे बाहर, सॉरी ऑस्ट्रेलिया उससे बाहर नहीं आया, कोई सदमा बड़ा था, कोई सदमा भी बहुत था। और एक और ऊपर से यानी कि तो बोला भाई अब ये ट्राई करते हैं, मैच करवाते हैं, क्या
क्या होता है, लेट्स से आप जीत के तो इज्जत बचेगी, लेकिन ना सेकंड टेस्ट आने जा रहा है, आपका फेवरेट लड़का कौन है सेकंड टेस्ट में, जिसकी बैटिंग जिसकी सर, बॉलिंग मैं विराट कोहली की फिर से देखना चाहता और हूँ। बॉलिंग में बॉलिंग में सर मैं बुमराह को देखना चाहता हूँ। तो बुमराह। पहले मैच में 8 विकेट ली था, मैं कहता मैं उसका दिल से फैन हो गया सर। कैप्टन होने के बावजूद ओह। प्रेशर तक नहीं लिया सर। बुमराह कैप्टन होने के बावजूद जरा प्रेशर नहीं लिया बिल्कुल सर। ऐसा जब टीम 150 पे आउट हुई थी, कैप्टन तक यानी कि प्रेशर ले जाता भाई 150 हम आउट हो गए सब। बुमराह जाके वो बोली कि पहले दिन के 5 आउट करके बड़ा हमारे 140 चलिए सर, आज के मैच पे लास्ट क्वेश्चन आपसे, कौन सा लड़का है जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी, क्या यार ये लड़का जो है तबाही मचा गया यार? सर मुझे ना आज के मैच में शुभमन गिल की लगी। शुभमन गिल, सर कमाल। मैं वो यानी इंजरी के बावजूद आया। प्रिंस ऑफ इंडिया है वो बंदा। प्रिंस ऑफ इंडिया है, प्रिंस ऑफ इंडिया, फिर स्काई, फिर किंग, यानी कि सब उनके क्रेडिट है जबरदस्त। सर। इंजरी के बावजूद 50 किए वो चला गया वापस।